देखो, नौकरी लग जाना एक अलग विषय है, पर नौकरी में हर 2 साल में 5 साल में प्रमोशन होना ये एक अलग विषय है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी नौकरी लग गई पर प्रमोशन, रिटायरमेंट का समय आ गया तो भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नौकरी तो करी पर प्रमोशन ही नहीं हो पाया। पूरी अवस्था निकल गई, 60 साल की पूरी ड्यूटी निकल गई, नौकरी निकल गई, पर उनका प्रमोशन ही नहीं मिला। उसी तरह जैसे नौकरी तो कर रहे हैं, ड्यूटी तो कर रहे हैं, पर प्रमोशन नहीं हो रहा, उसी तरह कई लोग संसार के ऐसे हैं जो भगवान के मंदिर में शुरू से जा रहे हैं, शुरू से। कई लोग कहते हैं हम तो बचपन से भगवान के मंदिर जा रहे हैं, पर जो अब भगवान के मंदिर जा रहे हैं उसका फल जो मिल रहा है वो अलग बात। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो शुरू से भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम शुरू से 16 सोमवार कर रहे हैं, हम शुरू से सोमवार का व्रत कर रहे हैं, हम शुरू से ये व्रत कर रहे हैं, हम शुरू से भगवान की साधना कर रहे हैं, पार्थिव पूजन कर रहे हैं, पर वो फल नहीं मिलता था। वो फल कब मिलना प्रारंभ हुआ? जब आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका मन कथा में लगना प्रारंभ हुआ, तब भगवान ने तुम्हारा प्रमोशन करना प्रारंभ करा और तुम्हारा आनंदमय सुख देना प्रारंभ करा। ड्यूटी तो हम कर रहे थे। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो नौकरी तो करते हैं पर प्रमोशन नहीं हो पाता। उसी तरह कई लोग हैं जो सोमवार का व्रत भी रखते हैं, प्रदोष का व्रत भी रखते हैं, मंदिर भी जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, पर बाबा उनके दुख नहीं काटता, उनकी तकलीफें नहीं काटता, प्रमोशन ही नहीं कर रहा। प्रमोशन करने के लिए तुम्हें अपने काम के प्रति लगन रखना पड़ेगी। उसी तरह अपने दुख को मिटाना है तो आपको ईश्वर पर पूर्ण भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा और शिव की शरणागति रखना पड़ेगा। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते यार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। आज का व्यक्ति, उसकी चाह बहुत कुछ है पर करना कुछ नहीं चाहता। चाह तो इतनी है कि मैं मुख्यमंत्री बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं विधायक बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं सांसद बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं कलेक्टर, आईजी, कमिश्नर बनकर बैठ जाऊं, पर करना कुछ नहीं, केवल चाह। और कर्म करोगे नहीं तो फिर वो चाह किस काम की? बहाना बनाना। क्यों मंदिर क्यों नहीं गए? अरे आज समय नहीं मिला, आज क्या है कि वो हमारे यहाँ काम था ना, इसलिए मंदिर नहीं। जब आत्री जी कथा लेने के लिए सीहोर आए तो आशीष जी से उनकी बात हुई, समीर जी से उनकी बात हुई, आकाश जी से बात हुई, तो कहा कि कथा का जब विराम है तो उस दिन तो महाअष्टमी है, लोग अपने अपने घर में माता रानी की पूजन करेंगे, तो कथा में कौन आएगा आखिरी दिन? अब
एक पंडाल से लेके 7 पंडाल देख लीजिए, पूरे भरे पड़े हुए हैं। आज तो अष्टमी है। महाराज जी जब अष्टमी के दिन कथा का विराम रहेगा, आत्री जी कहे थे तो आखिरी दिन कैसे पब्लिक आएगी, कैसे लोग सुनेंगे, कैसे क्या होगा, कैसे श्रवण करेंगे। हमने आत्री जी से, आशीष जी ने भी कहा, समीर जी भी बोले, आकाश जी भी बोले कि आत्री जी ये कथा है ही शिव और शक्ति की। और आप पूछिएगा आत्री जी से, ये पूरी कथा हम एक ही बात कही कि ये शिव और शक्ति की। आपको साधुता है आत्री जी कार्य के प्रति, बहुत बहुत साधु। ये पूरी कथा शिव और शक्ति की है और विश्वास पर ये कथा चलती है।